नमस्कार साथियों। आज हम जो है राजस्थान अध्ययन का 7वीं क्लास का जो पाठ है पाठ 7 है, उसके वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 7 के 6 पाठ जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं वीडियो में, तो आप जो है वो वीडियो अवश्य देखें और इन प्रश्नों का लाभ उठाएं। तो ये कक्षा 7 की जो किताब है राजस्थान अध्ययन, उसमें पाठ 7 है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। ये 7वां पाठ है और इस पाठ में जितने भी प्रश्न जो हैं वो बनते हैं उनके वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, राजस्थान में किस स्थान पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था? यानी अंग्रेज जो लोग थे उनका सीधा शासन कौन से स्थान पर था राजस्थान में? तो इसका उत्तर है अजमेर में। दूसरा प्रश्न है, किस काल में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे? तो ये जो है मध्य काल में किसानों और जमींदारों के बीच में जो है वो अच्छे संबंध थे जागीरदारों के बीच में। अगला तीसरा प्रश्न है, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था और बिजोलिया किसान आंदोलन जो है एक संगठित किसान आंदोलन की भूमिका हमारे सामने रखता है। अगला प्रश्न है, पूर्णतया अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा है जो 44 वर्षों तक चला था? तो 44 वर्षों तक चलने वाला और पूर्णतया अहिंसक आंदोलन जो था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। अगला 5वां प्रश्न है, तात्कालिक मेवाड़ रियासत का ठिकाना बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया जो है वो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। और यहाँ पर कौन सी जाति ने आंदोलन किया था? तो धाकड़ जो जाति है उसने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो 3 चरणों में हमारे सामने आया था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के कितने चरण थे? तो 3 चरण जो हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन में हुए थे। अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण कौन कौन से हैं? देखिए, तो प्रथम जो चरण हुआ था वो 1897 से लेकर के 1914 तक हुआ था। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 1941 में ये समाप्त हुआ था। तो कुल जो है वो ये 44 सालों तक ये आंदोलन चला था। द्वितीय जो इसका चरण था वो 1914 से लेकर के 1923 के बीच में था। तृतीय चरण 1923 से लेकर के 1941 तक। 9वां प्रश्न देखिए, 1897 में बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? तो 1897 ईस्वी में जब ये प्रारंभ हुआ था तो उस समय कृष्ण सिंह जो था वो बिजोलिया का ठिकानेदार था और जनता के ऊपर कुल मिलाकर के 84 जो कर हैं वो लगाए गए थे। अगला प्रश्न, बिजोलिया की जनता पर किए गए अत्याचार की शिकायत मेवाड़ महाराणा से किसने की थी? तो मेवाड़ महाराणा जो हैं उनसे ये शिकायत नानजी एवं ठाकरी पटेल ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, रावकृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात आगामी शासक कौन बना जिसे तलवार बंधाई कर लगाया था? तो तलवार बंधाई कर लगवाने वाले थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। तलवार बंधाई कर ये होता है कि शासक की जब मृत्यु होती है और उसके बाद में नया शासक बनता है तो उसे पगड़ी पहनाई जाती है और तलवार दी जाती है, तो ये कर लिया जाता है उस समय जनता से, तो वो तलवार बंधाई कर होता है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपर मालपंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1917 ईस्वी में की गई थी और विजय सिंह पथिक ने ऊपर मालपंच बोर्ड की स्थापना की थी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो तीसरा जो चरण हुआ था इसमें जमनालाल बजाज आ गए थे। तो बजाज में 3 वर्ड हैं और तीसरे चरण में जमनालाल बजाज थे। अगला 15 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस प्रकार समाप्त हुआ? तो 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य एवं तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के द्वारा ये आंदोलन समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है,
बिजोलिया किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने योगदान दिया था? तो देखिए, अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी। तो अनार जो शब्द है उसको याद कर लीजिए। अनार नाम की महिलाओं ने इसमें योगदान दिया है। तो ए से अंजना देवी, न से नारायणी देवी, र से रमा देवी। तो इन्होंने इस आंदोलन में भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था? तो बेगू किसान आंदोलन जो है वो 1921 में प्रारंभ किया गया था। बेगू किसान आंदोलन में किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तो ये जो है मेनाल नामक स्थान है भीलवाड़ा में, और वहाँ मेनाल नामक स्थान पर ये जो किसान है वो एकत्रित हुए थे। बेगू किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया? तो रामनारायण चौधरी जो है इन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन में किस महाराजा के साथ समझौता हुआ था? तो महाराजा अनूप सिंह थे। तो अनूप सिंह के साथ में ये समझौता हुआ था बेगू किसान आंदोलन का। बेगू किसान आंदोलन में रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने कहाँ पर गोलियां चलाई थी? तो इन्होंने गोविंदपुरा गांव है, और गोविंदपुरा गांव में क्या किया था? गोलियां चलाई थी। तो गोविंदपुरा गांव में बेगू किसान आंदोलन में ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, नहीं ये नहीं है इसका। इसके बाद में हमने 20 प्रश्न जो हैं वो देख लिए हैं। बाद में 21वां प्रश्न देखिए इसमें। तो 21वां प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन में शहीद कौन हुए थे? तो देखिए, बेगू किसान आंदोलन में रूपाजी और करपाजी नामक दो शहीद थे, दो व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे। अगला 23 नंबर प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन के अंतिम चरण में कितनी जो लाग बाग हैं उनको समाप्त कर दिए गए थे? तो 53 में से 34 प्रकार के जो लाग बाग थे वो बेगू किसान आंदोलन में समाप्त कर दिए थे। अगला है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेनूराम जो थे, नेनूराम ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर ये भी इसमें शामिल थे। बूंदी किसान आंदोलन में किस स्थान पर एकत्रित किसानों पर पुलिस कमिश्नर द्वारा गोलियां चलाई गई थी? तो बूंदी के बरण नामक स्थान पर एक किसान एकत्रित हुए थे, वहां पर गोलियां चलाई गई थी। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस की गोलियों से कौन शहीद हुए थे? तो नानक भील जो है वो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, नानक भील। अगला प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन में किसानों की मांग पर राज्य सरकार द्वारा जो मांगी हैं वो कब मानी गई, जिसके पश्चात आंदोलन समाप्त हो गया था? तो 1943 में मांगे जो हैं वो मान ली गई थी। फिर अगला प्रश्न है, अलवर राज्य का किसान आंदोलन किस पशु को लेकर के हुआ था? तो ये सुअर नाम पशु जो है